उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये 7 चक्रों के ऊपर होने वाली है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ें तो लगभग आप सभी लोग जानते होंगे और सुना भी होगा आपने कि हमारे शरीर में ना 7 चक्र होते हैं। ठीक है, और वैसे लॉजिकली देखा जाए ना, ये हमारे शरीर में नहीं होते, क्योंकि हमारे शरीर को साइंटिस्टों ने चीर फाड़ करके देख लिया। मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था कहीं पे। ठीक है, तो साइंटिस्टों को ना हमारे शरीर में कोई भी 7 चक्र वगैरह जैसी चीज़ देखने को नहीं मिली। ठीक है, हाँ उन्हें पीनियल ग्लैंड यानी थर्ड आई वगैरह तो देखने को मिली उन्हें। ठीक है, वो भी उसका बहुत सूक्ष्म रूप, समझ रहे। वरना बचे हुए जो और 6 चक्र है ना, वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले हमारे शरीर में। ठीक है, पीनियल ग्लैंड वो तो देखने को मिली, वरना 6 चक्र वगैरह इनके बारे में कुछ पता नहीं चला। ठीक है, साइंटिस्ट वगैरह को। लेकिन ये 7 चक्र होते हैं, 110% होते हैं, लेकिन ये अच्छी तरीके से एग्जिट करते हैं हमारी आत्मा में, हमारे सूक्ष्म शरीर में। ठीक है, और उनके नाम क्या क्या होते हैं बेसिकली? पहले नंबर का हो गया आपका मूलाधार चक्र, दूसरे नंबर का हो गया आपका स्वादिष्टान चक्र, तीसरे नंबर का हो गया आपका मणिपुर चक्र, चौथे नंबर का हो गया आपका अनाज चक्र, पाँचवें नंबर का हो गया आपका विशुद्धि चक्र, छठे नंबर का हो गया आपका आज्ञा चक्र, जिसे पीनियल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, छठी इंद्री भी बोला जाता है, इसे थर्ड आई भी बोला जाता है। ठीक है, और सातवें नंबर का चक्र हो गया आपका सहस्त्रार चक्र, समझ रहे, जिसे क्राउन चक्र भी बोलते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी कि जैसे जो ये 7 चक्र है, इनमें से सबसे ज़्यादा खास चक्र कौन से है? ठीक है, कौन से चक्र जो है सबसे ज़्यादा खास है इन 7 चक्रों में? तो थोड़ा सा ना आज की वीडियो में थोड़ा सा इसे ही समझते हैं। तो देखो, वैसे अगर लॉजिकली देखा जाए ना, आप ये नहीं बोल सकते कि ये चक्र ज़्यादा खास है, ये चक्र ज़्यादा खास है, समझ रहे। क्योंकि हर चक्र की अपनी अलग अलग विशेषता है, हर चक्र की अपनी अलग अलग वैल्यू है, समझ रहे। ऐसा नहीं बोल सकते आप कि ये चक्र कम पावरफुल है या मतलब ये चक्र उतना खास नहीं। ठीक है, क्योंकि आप सेम कुछ इस तरीके से समझो कि जैसा हमारे शरीर है, हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन है। ठीक है, जैसे आँख हो गई आपके, कान हो गए, नाक हो गए, दांत हो गए, जीभ हो गई, पैर हो गए, मतलब पूरा का पूरी बॉडी होगी, नाखून वगैरह हो गए। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये अंग जो है, मतलब या ये शरीर का ये पार्ट है, ये बिल्कुल बेकार है, कुछ इस तरीके से। अरे ना, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। ठीक है, जैसे मैं ये आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, जैसे आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि आँख ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है या दांत ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है? अब आपका हो गया कि आँख ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है, जिससे हम दुनिया को एक्सेप्ट करते हैं, दुनिया को देखते हैं, दुनिया से इन्फॉर्मेशन वगैरह लेते हैं। लेकिन मैं ये अगर आपको बोलूँगा कि सपोज करो आप ही हो, आपके दांत वगैरह ना रहे मुंह में, ठीक है, तो आप क्या करोगे फिर आप जो है ना कि लिक्विड पे डिपेंड रह जाओगे, क्योंकि बिना दांत के तो आप खाने को चबा भी नहीं सकते, समझ रहे। तो लाइफ देखो कितनी ज़्यादा बेकार हो जाएगी, आप पूरी तरीके से डिपेंड लिक्विड पे हो जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा समझो भाई, शरीर के हर एक ऑर्गन की अपनी अलग अलग विशेषता है। भगवान ने जो भी बॉडी बनाई, बॉडी में जो भी चीज़ें बनाई ना, भले ही हम उन्हें फालतू की चीज़ें समझते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें काम की चीज़ें हैं। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि वो कुछ खास नहीं, वो कुछ खास नहीं। तो सेम कुछ ऐसा ही 7 चक्रों में भी है। हर चक्र की अपनी अलग अलग विशेषता है, हर चक्र से आपको कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ मेंटल स्टेबिलिटी ज़रूर मिलती है। लेकिन फिर भी अगर बात करें कि इन 7 चक्रों में से सबसे ज़्यादा खास चक्र कौन से है, तो मेरे अकॉर्डिंग एक तो आपका मूलाधार चक्र और एक हो गया आपका अनाज चक्र। मतलब ये दोनों चक्र ना सबसे ज़्यादा खास है। अब आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि वो क्यों, तो थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। देखो, पहले बात करते हैं मूलाधार चक्र की। जैसे जब मूलाधार चक्र जागृत होता है तो बेसिकली क्या चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होती है? ठीक है, तो हमारे अंदर ना एक पेशेंस आता है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, जो कि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये बोल रहा, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा ना, तो आप आज नहीं तो कल बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, ठीक है, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो आपकी, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, समझ रहे। पेशेंस होना अपने आप में इतना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा ना, तो आपका मन कभी शांत हो ही नहीं सकता, आप कभी भी पॉजिटिव रह ही नहीं सकते लाइफ में, समझ रहे मैं क्या बोला। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं तो, क्योंकि हमारी लाइफ में अप डाउन चलते रहते हैं। तो मूलाधार जो चक्र है, इसका बेसिकली काम यही होता है कि ये आपके अंदर ना एक पेशेंस लाता है, एक स्टेबिलिटी लाता है, जो कि होना अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे मैं क्या बोला। और दूसरी चीज़ क्या, कि जैसे जब ये मूलाधार चक्र वगैरह जागृत होता है, बैलेंस होता है, तो काम वासना का जो कंट्रोल है ना, वो भी आपके हाथ में आता है। ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। और बिना काम वासना के कंट्रोल किए, ठीक है, आप अपनी लाइफ में कुछ ढंग का कर ही नहीं सकते।
ठीक है। आपका दिमाग हमेशा अशांत रहेगा अगर काम वासना आपके कंट्रोल में नहीं, और आप जो है ना कि ध्यान की गहराई में तो बिल्कुल भी नहीं उतर सकते जब तक आप अपनी इस काम वासना को कंट्रोल नहीं करते। तो ये दो चीज़ें ना आपको मूलाधार चक्र से देखने को मिलती है, ठीक है। वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, बट मेन चीज़ें समझो आप, जो कि आपको मूलाधार चक्र जागृत होने पे मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर आपको कोई भी चक्र वगैरह जागृत करना है ना अपने शरीर का ही, ठीक है, या कुछ भी सिद्धि वगैरह पानी है, कुछ भी चीज़ें करनी है साइकिक लेवल पे, तो नंबर 1 तो ये कि काम वासना का कंट्रोल आपके हाथ में हर हाल में होना ही चाहिए। बिना अगर आप रोज़ की रोज़ अपनी काम ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं ना, तो ना तो आप कोई सी भी सिद्धि प्राप्त कर सकते, ठीक है, ना ही अपने किसी चक्र को जागृत कर सकते। और अगर किसी चक्र को जागृत करना है आपको, तो पहले तो ये कि काम वासना का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, और दूसरा क्या, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, समझ रहे। तभी तो वो चक्र जागृत होगा जब आप उस पर काम वगैरह करोगे, और टाइम वगैरह लगता है ना चक्र वगैरह जागृत होने में, तो एक पेशेंस होना अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मूलाधार चक्र ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा खास चक्र है इन 7 चक्रों में से, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे चक्र की, जो कि है बेसिकली आपका अनाहत चक्र, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे बेसिकली इसी अनाहत चक्र की वजह से आपके अंदर का जो अकेलापन है ना, वो ख़त्म होता है, ठीक है। आप जो है ना कि चारों तरफ ये फील करते हो, आपको पता चलता है एक्चुअली में कि चारों तरफ ना आप ही हो, ठीक है। समझ रहे मैं क्या बोला? अगर थोड़ा सा समझे नहीं ना, तो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, क्योंकि शायद ये लैंग्वेज आपके समझ में ना आई हो। तो मैं मोटा मोटा ये बोलता हूँ, आपकी जो खुशी के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए ना, यही चक्र रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आप ही थोड़ा सा इमेजिन कर करके देखो, मान लो कि आपकी लाइफ में सब कुछ है, ठीक है, रुपये है, सब चीज़ें, लेकिन अगर आपकी लाइफ में खुशी ही ना हो, उन चीज़ों को लेकर के आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन ही ना हो, तो लाइफ जो है ना कि पूरी बोरिंग हो जाएगी। आप सुबह से लेकर शाम तक परेशान रहोगे, ठीक है, समझ रहे। तो जो है नहीं आपका अनाहत चक्र जब ये जागृत होता है, तो ये आपको सेटिस्फैक्शन देता है, ये आपको खुशी देता है। और सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम काम कर रहे हो, बेसिकली इसी सेटिस्फैक्शन को पाने के लिए कर रहे, इसी खुशी को पाने के लिए कर रहे, समझ रहे। तो उम्मीद है थोड़ी सी आप इम्पोर्टेंस समझे ही होगे इन 2 चक्रों की। एक तो हो गया आपका मूलाधार चक्र, और एक हो गया आपका अनाहत चक्र, कि ये चक्र अपने आप में क्यों सबसे ज़्यादा खास है। ध्यान देना, मैंने पावरफुल नहीं बोला, क्योंकि नो डाउट इन 7 चक्रों में से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल चक्र है ना, वो आपकी थर्ड आई है, 1% डाउट के, ठीक है। मतलब इस पे आप 1% भी डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने थर्ड आई से, मैं घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, एग्जैक्टली बोल रहा कि थर्ड आई से मैंने इतना कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है कि मैं उसे वर्ल्डों के थ्रू एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो बात पावरफुल की नहीं चली, बात खास चक्रों की चली। तो मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है, जो शरीर के जो ये 7 चक्र है ना, इनमें जो सबसे ज़्यादा खास चक्र है वो आपका मूलाधार चक्र है और अनाहत चक्र है, ठीक है। कुछ इस तरीके से उम्मीद है कुछ ना कुछ चीज़ें आपके समझ में आई होगी। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और बाकी ना थोड़ा सा यार टाइम देना, आप में से काफ़ी बंदे जैसे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे, कॉल वगैरह भी कर रहे, तो भी ना सच में ही काम वगैरह इतना ज़्यादा है, ठीक है, कि चीज़ें एडजस्ट नहीं हो पा रही। तो थोड़ा सा टाइम देना, जब भी मैं फ्री होऊंगा ना, कल के दिन में शायद फ्री रहूँगा, तो जितने भी कॉल वगैरह है या मैसेज वगैरह है, मैं सभी के आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा समझना, वेट करना। बाकी कुछ क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।